नमस्कार, मैं हरिशंकर यादव फिर से एक बार ब्राइट फ्यूचर एकेडमी में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं क्लास 12 मैथमेटिक्स का चैप्टर फर्स्ट, रिलेशन एंड फंक्शंस। तो ये देखते हैं कि रिलेशन क्या होता है और फंक्शंस क्या होता है। रिलेशन का टाइप्स क्या होता है। तो सबसे पहले यह चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है, सब लोग ध्यान से सुने। यह चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि 11th का चैप्टर सेकेंड और 12th का चैप्टर फर्स्ट, ये दोनों है। 11th का बेस अगर क्लियर है तो 12th में कोई दिक्कत नहीं होगी, इसलिए मैं दोनों को एक साथ लेकर चल रहा हूं। 11 और 12, रिलेशन और सेट। तो रिलेशन और फंक्शन पढ़ने से पहले, एक टॉपिक है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ही रिलेशन और फंक्शन को इंडिकेट करता है। तो आइए देखते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? तो ए सेट ऑफ, कार्टेशियन प्रोडक्ट का डेफिनेशन है ए सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट इन ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर में होना चाहिए। ऑर्डर पेयर का मतलब है कि क्रम से। A set of all order pairs elements P and Q, a set of all the element of set A and B या P और Q, दो सेट लीजिए, कोई भी सेट ले लीजिए। सेट का हमें सभी एलिमेंट्स को ऑर्डर पेयर में जो एलिमेंट अरेंज करते हैं वो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है। और कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम क्या कहेंगे? P इंटू क्यू से या A इंटू बी से रिलेट करते हैं। तो एक बार फिर से देखते हैं कि द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर ऑफ एलिमेंट्स, P एंड Q इज कॉल्ड कार्टेशियन प्लेन। द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर ऑफ एलिमेंट्स P and Q is called as Cartesian plane. It is denoted by P and Q. एक बार फिर से सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन। The set of all order pair of the elements P and Q is called Cartesian plane. Is called as Cartesian plane. It is denoted by P into Q. ठीक है? द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर ऑफ एलिमेंट्स P एंड Q इज कॉल्ड एज कार्टेशियन प्लेन। इट इज डिनोटेड बाय P एंड Q। अब हम मान लेते हैं कि हम कार्टेशियन प्लेन कैसे निकालते हैं, कैसे ऑर्डर पेयर में एलिमेंट को अरेंज करते हैं। मान लीजिए एक सेट हमारे पास है P इज इक्वल टू 1 2 एंड दूसरा सेट है Q इज इक्वल टू 3 4। यह आपका दो सेट। इस दो सेट का हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है तो कैसे निकालेंगे? P इंटू क्यू इज इक्वल टू अब पहले 1 से क्या बनाएंगे? 1 का 3 से 1 3, फिर 1 4, फिर अब 2 से 2 3 एंड 2 एंड 4। यह आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा यानी A का सारे एलिमेंट्स का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करके, तो इसका पूरा का पूरा कार्टेशियन प्लेन मिल जाता है। क्लियर?
तो कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर ऑफ एलिमेंट्स P and Q इज कॉल्ड एज कार्टेशियन प्लेन. इट इज डिनोटेड बाय P into Q. तो P इज इक्वल टू 2 ले लेते हैं, Q इज इक्वल टू लेते हैं, तो P into Q की वैल्यू क्या होगी? ये मिल जाएगी. मान लीजिए फिर हमें निकालना है, अगर Q into P निकालना है तो पहले 3 से 3 1 3 2 3 4 1 एंड 4 2, ये आपका ये P प्रोडक्ट Q एंड Q प्रोडक्ट Q आर नॉट इक्वल. ये कभी जो है इक्वल नहीं होता है. P क्रॉस Q नॉट इक्वल टू Q क्रॉस P, क्योंकि ऑर्डर पेयर का क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है. तो एक बार फिर से हमें रिवाइज करना है कि कार्टेशियन प्लेन होता क्या है. व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन P and Q in the Cartesian form? तो कार्टेशियन प्लेन द सेट ऑफ ऑल द ऑर्डर पेयर ऑफ एलिमेंट्स P and Q इज कॉल्ड एज कार्टेशियन प्लेन. अब देखिए, अब इसी कार्टेशियन प्लेन में हमें क्या पॉइंट्स लेना है कि सेट A हमारे पास है, सेट B है, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, तो हम दोनों को अलग अलग करके मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा क्लियर हो जाएगा. ठीक है. अब इसी कार्टेशियन प्लेन में कुछ पॉइंट्स होता है रिलेशन एंड फंक्शन. रिलेशन एंड फंक्शंस. रिलेशन एंड फंक्शंस क्या होता है? तो रिलेशन के बारे में हम आपको बताने जा रहा हूं. अगर टू नॉन एम्प्टी सेट, टू नॉन एम्प्टी सेट, तो ध्यान से देखिए कि रिलेशन क्या होता है और फंक्शंस क्या होता है. पहले हम रिलेशन के बारे में आपको बताएंगे. रिलेशन two non-empty set A and B is the subset of Cartesian product A and B is called as relation. मान लीजिए कि रिलेशन क्या होगा. हमारे पास कोई भी कार्टेशियन प्लेन है P क्रॉस Q और इनके कोई भी कार्टेशियन प्रोडक्ट है, उसमें से टू नॉन एम्प्टी सेट P is a non-empty set and Q is a non-empty set. अगर दोनों का सबसेट है तो हम उसको रिलेशन कह सकते हैं. वही रिलेशन होता है. इनके साथ क्या रिलेशन बनता है, और ये रिलेशन हमें देखना है कि कितने टाइप्स के रिलेशन होते हैं. रिलेशन if two non-empty set A and B is a subset of product Cartesian product P into Q, such process is called as the relation. अब उसको हम रिलेशन कहेंगे. और इसी रिलेशन के अंदर हमें क्या देखना है कि टाइप्स ऑफ रिलेशन, ये रिलेशन कितने टाइप के होते हैं. रिलेशन हमारे पास होता है 2 टाइप के होता है. एक तो होता है एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन, एंड दूसरा होता है यूनिवर्सल रिलेशन. यूनिवर्सल रिलेशन. एम्प्टी